स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे भूगोल विषय में जो विश्व की जनजाति है उस लेसन से पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया थे जो भील जनजाति है यानी भील जो जनजाति है उसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज अपने को तीसरा पार्ट पढ़ना है भील जनजाति का कौन सा समाज और एक संस्कृति, यानी इसका तीसरा जो पॉइंट कहूं या तीसरा जो पार्ट कहूं वो पढ़ना है कौन सा समाज व संस्कृति, यानी भीलों का समाज है वो कैसा होता है, उनकी जो संस्कृति है समाज व संस्कृति, उनकी जो संस्कृति यानी उनकी जो संस्कृति है बच्चों वो कैसी होती है, यानी किस प्रकार की उनकी संस्कृति है वो होती है। यानी भीलों का क्या है जो समाज और संस्कृति है वो कैसी होती है वो अपने को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर उनकी जो समाज और संस्कृति है उनमें देखें तो उनमें क्या है, नंबर एक पे तो देखें तो उनकी जो संस्कृति है उनका जो समाज है वो क्या होता है, पितृ संस्थात्मक होता है। ये बात है ध्यान रखनी है, यानी उनका जो समाज है वो क्या है, पितृ संस्थात्मक होता है। पितृ संस्थात्मक होता है, उनका जो समाज है वो क्या है, पितृ संस्थात्मक होता है। ठीक है। और अगर बात करूं पितृ संस्थात्मक समाज में, यानी ये जो लोग हैं उनकी एक अलग भाषा भी होती है। उस भाषा में ये जो भील जो जनजाति के लोग हैं वो अपने पिता को क्या कहते हैं और माँ को क्या कहते हैं, तो वे अपनी जो माँ है यानी इसी में उनकी जो माँ है उनको वो क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आई कहते हैं। और जो उनके पिता है यानी उनके जो पिता है वो अपने पिता को बोलते हैं बा। क्या बोलते हैं, बा। ये भी ध्यान रखना है, यानी उनकी जो समाज है वो क्या है, पितृ संस्थात्मक होता है और उसमें वो अपने माँ और जो पिता है उनको क्या बोलते हैं, माँ को आई और पिता को बा बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। उनके बाद क्या है, उनके जो कुल है उनके जो समाज है वो क्या है, संगठित रहते हैं। उनके जो कुल है वह क्या है, कुल संगठित रहते हैं। संगठित रहते हैं। उनके जो कुल है बच्चों यानी उनके जो समाज है वो क्या है, संगठित रहते हैं। एक जो बड़ी ही खास बात है वो क्या है, इनके चाहे कोई युवा हो, चाहे इनका क्या है युवा हो या वृद्ध हो, युवा हो या वृद्ध हो, यानी क्या है, चाहे जो क्या कहते हैं इसको, चाहे तो वो क्या है बूढ़ा व्यक्ति हो उनके समाज में, चाहे वो जवान व्यक्ति हो, वो क्या है शादी जरूर करवाते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, यानी उनका जो युवा या जो वर्ग है वो क्या है, पत्नी जरूर रखते हैं और रखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इनके जो युवा और जो वर्ग हैं वो पत्नी जरूर रखते हैं और सारी चीज की टाल कर सकते हैं, लेकिन क्या है पत्नी की जो टाल है वो नहीं करते हैं। ये इनकी एक खास और रोचक बात है बच्चों। ठीक है। आगे अगर उनके समाज और उसमें देखें तो इनमें क्या है, पत्नी रखते हैं और रखते भी क्या है, ज्यादा रखते हैं। पत्नी रखते भी क्या है, ज्यादा, यानी कैसी प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा है। बहुपत्नी, बहुपत्नी प्रथा का मतलब क्या हो गया बच्चों, बहुपत्नी जो प्रथा है वो क्या है, कैसी है, एक से ज्यादा, यानी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। ठीक है बच्चों। इनके परिवार में क्या है, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, यानी एक से ज्यादा है वो पत्नी रख सकते हैं। ये भी इनके समाज की एक खास बात है।
अगर विवाह की बात चल रही है तो इनका जो विवाह करवाता है, इनका जो विवाह कराता है, जिसको हम क्या बिचौलिया कह सकते हैं अपनी जो लोकल लैंग्वेज, उसमें क्या है, जो अपने जो शादी करवाते हैं, जो करवाने वाला जो व्यक्ति होता है, उनके बीच में जो बिचौलिया है यानी मध्यस्थ है, उसको क्या है, वो क्या कहते हैं, बडालिया। क्या कहते हैं, बडालिया। उनको क्या कहते हैं, बडालिया, यानी शादी करवाने वाला मध्यस्थ है, वो कह सकते हो। शादी करवाने वाला बिचौलिया या मध्यस्थ, बिचौलिया। शादी करवाने वाला बिचौलिया या मध्यस्थ, ठीक है। तो उसको क्या कहें, बडालिया। पूछ ले भी बडालिया है वो क्या है, मैंने पहले कहा था इसमें रोचक रोचक शब्द है वो आएंगे। तो क्या है बडालिया, वो क्या है, इन दोनों पक्षों में जो शादी करवाने वाला जो बीच का व्यक्ति है वो। एक शब्द और जैसे देखिए, दापा। दापा यानी इनमें क्या है, एक शब्द और है दापा। वो दापा क्या है, वो है क्या, दापा है वो जो वर पक्ष है उनके द्वारा कन्या का जो मूल्य दिया जाता है, यानी जो लड़के वाले हैं, लड़के पक्ष द्वारा दिया जाने वाला मूल्य, दिया जाने वाला मूल्य, यानी जो लड़के पक्ष द्वारा दिया जाने वाला जो मूल्य है वो क्या है बच्चों, दापा कहलाता है। पूछ ले भी दापा किसे कहते हैं, जो तो उनके जो लड़के हैं, जो शादी के लिए जो लड़के वाले पक्ष होते हैं उनके द्वारा जो मूल्य दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग, दापा कहेंगे। और क्या खास बात है इनके परिवार में, और क्या है, जो क्या है उनके जो विधवा विवाह है उनमें क्या है, यानी दापा हो गया, अगर विवाह का जिक्र चला तो उनके क्या है, जो विधवा विवाह है उनका प्रचलन, ठीक है। जो क्या है उनमें विधवा विवाह है, विधवा विवाह है का प्रचलन, यानी उनमें क्या है, विधवा विवाह है उनका प्रचलन होता है। और क्या है, चलो एक बात और बता दूं, विधवा विवाह है उनका प्रचलन होता है, लेकिन जो क्या है हम लोग क्या कहें, बाल विवाह है, जो क्या है बाल विवाह है वो नहीं करते हैं, ठीक है। विधवा विवाह उसका प्रचलन, लेकिन जो बाल विवाह है यानी जो छोटी उम्र में जो लड़की या लड़के की शादी की जाती है, जो छोटी उम्र में बच्चों की शादी की जाती है, वो बाल विवाह, वो क्या उनका प्रचलन नहीं है, बाल विवाह है का प्रचलन नहीं है। विधवा विवाह है वह तो कर लेते हैं, लेकिन जो बाल विवाह है वह नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पितर संतात्मक है, अपने पिता को वो क्या है, बा बोलते हैं, माँ को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। उनका जो परिवार है, उनका जो समाज है वो इकट्ठा रहता है, संगठित रहता है। युवा हो या वर्ध हो, वो क्या है, पत्नी जरूर रखते हैं, बहुपत्नी प्रथा रखते हैं, एक से ज्यादा पत्नी है वो भी रख सकते हैं। बडालिया है वो शादी करवाने वाला जो बिचौलिया है, मध्यस्थ है, उसको हम बडालिया कहेंगे। दापा है वो क्या है, लड़के पक्ष द्वारा दिया जाने वाला जो मूल्य है, जो पैसे है, वो क्या है, दापा कहलाता है। विधवा विवाह है उनका भी प्रचलन है। और क्या है, जो बाल विवाह है, जो क्या है बाल विवाह है, उसका प्रचलन नहीं है बच्चों, ये भी ध्यान, ठीक है। तो आगे और भी हम की जैसे, यानी बात करें आगे इसी क्रम में, तो क्या है इनमें एक प्रथा और है, प्रथा का जिक्र चल रहा है, तो क्या है, गोल, ठीक है, गोल गुधोड़ी जो प्रथा है वो है, यानी गोल जो गुधोड़ी प्रथा है वो क्या है, गोल गधोड़ी प्रथा, ठीक है। ये गोल गधोड़ी जो प्रथा है वो क्या है, तो ये एक क्या है, गधेड़ो, गधेड़ो, ठीक है बच्चों, ये देखो ये क्या है, गधेड़ो।
गोल गधेड़ो जो प्रथा है वो क्या है, ये है एक लड़का है जो यानी साहस और वीरता के लिए है। ये क्या है, साहस व वीरता के लिए। यानी इसमें क्या है, इसमें है मैं यूं कहूं कि एक जो लड़का है, इसमें क्या है, एक लड़का है वो साहस और वीरता का परिचय दिखाएगा। इस प्रथा में क्या है, एक लड़का है वो साहस और वीरता का परिचय दिखाएगा और उसमें क्या है, फिर उसके बाद जब वो लोग मान ले भी हाँ उसने साहस और वीरता का परिचय दिया है, तो उस परिचय के बाद वो क्या है, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार जिस भी लड़की से चाहे उससे क्या है, शादी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या, इच्छा अनुसार किसी भी लड़की से भी लड़की से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्या है ये जो प्रथा है, इस प्रथा में क्या है, अपनी इच्छा अनुसार है वह किसी भी लड़की से क्या कर सकता है, शादी है वो कर सकता है। तो ये गोल गधेड़ो जो प्रथा है वो है। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्या है, अच्छे और सरल स्वभाव के तो होते ही हैं, ये साथ में ही क्या होते हैं, प्रकृति। चलो इससे पहले एक लाइन और ध्यान रखो, वो क्या है, ये क्या है, इनकी जो महिलाएं हैं, इनकी जो महिला है वो क्या कुदवाती है, गोदना कुदवाती है। गोदना क्या होता है, अपने शरीर पे जो आकृतियां जो कलाकृति है वो कह सकते हो। तो महिलाएं हैं वो क्या कुदवाती है, गोदने खुदवाती है, गुदवाती है खुदवाती है। महिलाएं वो क्या कुदवाती है, गोदने खुदवाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अपने शरीर पे क्या है, चित्र, ये कह सकते हो चित्र खुदवाती है, यानी टैटू कह सकते हो। गोदने को आप क्या कह सकते हो, अपने टैटू तो समझते ही होंगे, टैटू कह सकते हो, टैटू खुदवाती है। ठीक है, उनके बाद क्या है, ये क्या होते हैं बच्चों, ये प्रकृति पूजक होते हैं, यानी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रकृति पूजक होते हैं, यानी प्रकृति से क्या है, बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति पूजा करते हैं यानी वृक्षों की क्या है, पूजा करते हैं। ये क्या है, वृक्षों की पूजा करते हैं। और क्या है, ये आपको पहले ही बताया कि ये कृषि भी करते हैं, और कृषि करते हैं तो उस कृषि में जो प्रयोग किए जाने वाले जो यंत्र है, यंत्र व उपकरण की भी पूजा करते हैं। क्या है, यंत्र व जो उपकरण है उनकी भी क्या है, पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है, इनके जो कृषि में काम आने वाले जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, उनकी भी वो क्या करते हैं, उनकी भी वो पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये अंधविश्वासी होते हैं। ये क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। ये क्या है, अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वासी का मतलब है, जैसे ये क्या है, झाड़ा फूंक करवाते हैं, यानी अंधविश्वासी में ये कह सकते हो, ये क्या है, देवता को भी मानते हैं और साथ ये भी मानते हैं कि भूत प्रेत है। अंधविश्वासी में आप क्या कह सकते हो, भूत प्रेत वो मानते हैं। ठीक है, ये क्या है, भूत प्रेत है, उनको भी मानते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं, और इनमें क्या है, जैसे ऊपर लिखो, यानी ये क्या है, जो उनके किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जब क्या है, इनके परिवार के किसी सदस्य की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है वो दाह संस्कार करते हैं।
ठीक है, इनमें क्या पड़ता है, इनमें दाह संस्कार की भी पड़ता है, दाह संस्कार, दाह संस्कार करते हैं। इनमें दाह संस्कार यानी व्यक्ति को दफनाते हैं, तो वो जो दफनाते हैं करते हैं। ठीक है, जब इनके परिवार के किसी सदस्य की परिवार यानी इनके जब क्या है, किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो वो क्या है, दाह संस्कार करते हैं। और क्या है, और है इनमें कुछ जो भील है, यानी लगभग सभी भील है वो देवताओं को पूजते हैं, आपको बताई दिया। कुछ भील है वो क्या है, नाग को पूजते हैं, कुछ भील नाग को पूजते हैं, नाग यानी सांप को। कुछ भील है वो क्या है, नाग को पूजते हैं। ठीक है, कुछ बाकी क्या है, सभी देवताओं को, देवी देवताओं को तो पूजते ही है, लेकिन कुछ भील है वो नाग को पूजते हैं। बात करें उनके फेस्टिवल की, उत्सवों की यानी त्योहारों का, तो उनके जो उत्सव है या त्योहार है वो क्या है, मुख्य उत्सव है वो क्या है, होली और दीपावली है। जैसी अपनी होती है ना, वो ही उनके क्या है, होली व दीपावली। ठीक है, होली और दीपावली। ठीक है, इनके क्या है, मुख्य जो त्योहार है वो क्या है, ठीक है, होली और दीपावली है। उनके जो मुख्य त्योहार है वो क्या है, उत्सव कहें तो वो क्या है बच्चों, होली और दीपावली है। अब चौक है वो खत्म हो गए, थोड़े से साफ है, छोटे छोटे चौक है, सही लिखा नहीं जा रहा। तो क्या है, उत्सव है वो होली और जो दीपावली है उनके मुख्य त्योहार है। बात करें उत्सवों में क्या है, इनके मुख्य नृत्य है, वो क्या है, घूमर है। ठीक है, इनके नृत्य क्या है, घूमर है। और क्या है इनके नृत्य, गैर नृत्य कह सकते हो, घूमर व गैर। ठीक है, इनके जो नृत्य हैं वो क्या है, एक तो घूमर है और एक दूसरा जो क्या है, गैर हो गया। बात करें नृत्य के बाद अगर मेले, इनके जो मेले हैं बच्चों वो क्या है, लगते तो कहां ही, तो देखो सबसे पहले लगते तो है डूंगरपुर में। इनके जो मेले हैं वो कहां लगते हैं, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में जो क्या है लगता है, उस मेले का नाम है वेणेश्वर। क्या नाम है बच्चों, वेणेश्वर मेला। ठीक है, वेणेश्वर मेला कहां है, ये है एक जो नदी है उनकी त्रिवेणी संगम पे। ठीक है, कौन कौन सी, सोम, माही व जाखम। ठीक है, सोम, माही और जाखम यानी 3 नदियां हैं। 3 नदियों का जो संगम है इसे क्या त्रिवेणी संगम कहते हैं। वहां पे लगता है सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां उनके संगम पे वो डूंगरपुर में वेणेश्वर जो मेला है वो भरता है। भरता कब है वो भी बता दूं, क्या है भरता, ये जनवरी व फरवरी में, जनवरी व फरवरी में। ये भी ध्यान रखना, कंपटीशन में पूछ लेता है। डूंगरपुर यानी कई बच्चे हैं वो क्या है, प्लस 2 के बाद जो इंटीग्रेटेड है, बीएड है, वो एग्जाम देंगे और कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछा जाता है भील जो जनजाति है उनमें कौन से मेले में कहाँ लगते हैं। तो डूंगरपुर में लगते हैं, कहाँ, सोम, माही, जाखम, वेणेश्वर में कब लगते हैं, जनवरी व फरवरी। इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और अगर बात करें इन मेलों में, तो इनमें किसकी आराधना की जाती है, इनमें भगवान शिव है, यानी भगवान जो शिव है उनकी आराधना की जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन मेलों में क्या है, भगवान शिव को पूजा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप इनके मेलों में। अब अगर बात करूं
जैसे आपको बताइए क्या है, अंधविश्वासी होते हैं। तो क्या है, ये कई बार क्या है, झाड़ फूंक लगवाते हैं। झाड़ फूंक का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने यहाँ नहीं लगवाते क्या, जैसे आपका क्या लोकल भाषा में झाड़ू लगवा लिया, तो ये क्या है, उसी तरह ये भी झाड़ फूंक लगवाते हैं। जिस वो किससे लगवाते हैं, जो बोपा है ना, उनसे क्या लगवाते हैं, झाड़ फूंक है वो लगवाते हैं। फूंक झाड़, और जो फूंक है वो किससे लगवाते हैं, भोपा है उससे झाड़ फूंक है वो लगवाते हैं। ठीक है, उसको वो क्या कहते हैं, भोपा है, उसको झाड़ फूंक लगवाने वाले को क्या कहेंगे, वो भोपा कहेंगे। बात करें इनके धार्मिक जो संस्कारी हैं वो क्या है, भगत है। उनको वो क्या कहते हैं, भगत। क्या कहते हैं बच्चों, भगत, यानी कि इसको धार्मिक जो संस्कारी है, ठीक है, धार्मिक संस्कारी है, वो क्या है, इसको वो क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। कुछ शब्द उनके वो अलग है, जैसे धार्मिक संस्कारी है, भगत है, भोपा है, और क्या है, बोलावा। क्या है, बोलावा, जो उनको क्या है, रास्ता दिखाता है, या मार्गदर्शक जिसको कह सकते हैं। मार्गदर्शक जो है वो क्या है, उसको वो क्या कहते हैं, बोलावा। मार्गदर्शक करने वाले को क्या कहते हैं, बोलावा कहते हैं। उनमें एक शब्द और है, जब इनमें किसी आपस में उनमें लड़ाई हो जाती है, या किसी दूसरे दल के साथ लड़ाई हो जाती है, जब क्या है, आपस में लड़ाई हो जाती है बच्चों, या किसी दूसरे दल के साथ जब लड़ाई होती है, तब वो क्या चिल्लाते हैं, तब वो उनका एक रणघोष है, वो कह सकते हो, यानी रणघोष है। जो रणघोष है वो क्या है बच्चों, फायदे 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 फायदे, यानी इनका रणघोष। यानी कंपटीशन में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, तो क्या पूछेगा, जो भीले जो जनजाति है उनका रणघोष क्या है, तो क्या है, फायदे फायदे। एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान पुलिस में, ध्यान रखना। अगर इनके शब्दों की बात चल ही रही है तो एक शब्द और देखें, जैसे क्या है, पखारिया। ये पखारिया क्या है, ये पखारिया है जब इस समाज के कोई लड़का, इस समाज का क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, क्या है, व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी सैनिक की घोड़े को, किसी व्यक्ति द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मारने पर, क्या है, किसी जो व्यक्ति है उसके, जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी जो कोई सैनिक है उनके सैनिक के घोड़े को मारने पे उस मारेगा, उसको क्या कहेगा, पखारिया कहेगा। उसको क्या कहेगा, वो लोग क्या कहते हैं, पखारिया कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पखारिया ये पूछ सकता है, पखारिया क्या है, और उसको फिर क्या है, बहुत मान सम्मान भी उस परिवार में दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, उसकी समाज और संस्कृति। उसमें एक दो बातें और देखें, जैसे अगर इन शब्दों का जिक्र करना है तो एक है इसमें अटक है। क्या है, अटक। ये अटक क्या है, ये उनके जो पितृवंशी है उनके गोत्र है, ये क्या है, इनके गोत्र है। पितृवंशी समाज है उसमें क्या है, उनके गोत्र है, जैसे अटक हो गया। और भी अन्य इनके गोत्र होते हैं, लेकिन मुख्य क्या है, जो गोत्र है उसको क्या कहते हैं, वो अटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अटक कहते हैं। और क्या है, उनके जो समाज में उनकी क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या उनके रिवाज है। जैसे उनमें विवाह होता है, विवाह के प्रकार का अगर मैं जिक्र करूं, जिनके विवाह के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, उनके क्या है, विवाह के प्रकार इनके विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार क्या है, कौन कौन से होते हैं। इनके विवाह
वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनके विवाह है वो जैसे मोर बांधिया, मोर बांधिया, ठीक है, मोर बांधिया है, जैसे सविन्य विवाह है, अपहरण विवाह है, मोर बांधिया है, दूसरा है अपहरण विवाह है, मोर बांधिया है, अपहरण विवाह है, सविन्य विवाह है, देवर विवाह है, देवर देवर विवाह है, दो तीन और एक तो यानी मोर बांधिया, अपहरण विवाह है, देवर विवाह है और सेवा विवाह है। और ये है सेवा कर विवाह है, कर विवाह है। तो ये क्या है, इनमें 4-5 वो विवाह के प्रकार है वो होते हैं। जैसे मोर बांधिया विवाह है, उनमें क्या करते हैं वो लोग, वो क्या है, जैसे उसके सर पे एक मोर कलंकी बांध के और लड़के और लड़की की शादी है वो करवा देते हैं। अपहरण जो विवाह है, अपहरण का मतलब होता है किडनैप करना, यानी वो क्या है, उस वक्त उस लड़की को अपहरण करके और जबरदस्ती वो शादी करवाते हैं। देवर विवाह है, देवर विवाह क्या है, जब किसी नवविवाहित लड़की है उसके पति की जब हत्या हो जाती है तब क्या है, उसकी शादी है उसके छोटे जो यानी मर्द जो व्यक्ति है उसके जो भाई है उसके साथ यानी उसके देवर के साथ उसकी शादी है वो करवा दी जाती है। सेवा विवाह है, यानी क्या है, कई बार उनके जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उनके साथ उसकी शादी करवा दी जाती है, तो वो सेवा विवाह हो गया। कर विवाह क्या है, जैसे वो किसी टैक्स के माध्यम से, ये कह सकते हैं पैसों के माध्यम से विवाह किया जाता है, तो इसमें विवाह के प्रकार होते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये इसकी समाज व संस्कृति के मुख्य विवाह के प्रकार थे। समाज व संस्कृति है इनकी हमने पढ़ ली, जैसे इनकी महिलाएं हैं वो गोदना खुदवाती हैं, प्रकृति के पूजक होते हैं, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली और इसी के साथ एक पॉइंट्स है वो क्या है, कंप्लीट होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, आज इस जनजाति को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या आएगा, जो आधुनिक समाज है उनसे इनका किस प्रकार से संपर्क है, यानी जो चौथा पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है, आधुनिक समाज से संपर्क, आधुनिक समाज से संपर्क, यानी इन लोगों का आधुनिक समाज से किस प्रकार का संपर्क है वो हो गया है। तो इनका जो आधुनिक समाज यानी आजकल क्या है, सरकार भी इनको क्या है सहायता दे रही है, खुद भी शिक्षित हो गए हैं, तो क्या है इनके कुछ संपर्क है वो बढ़ गए। इनकी क्या है, ये कहीं वर्तमान में क्या है, शहरी संपर्क बढ़ गए, शहरी बढ़े, शहरी संपर्क बड़े हैं, जिससे क्या है, ये क्या हो गए लोग, ये चतुर व चालाक हो गए, ये क्या हो गए, चतुर व चालाक हो गए, ठीक है ना। इनमें क्या है, जो वर्तमान में इनके जो शहरों से संपर्क बढ़े हैं, तो जिससे वो क्या हो गए, लोग चतुर व चालाक हो गए, जिससे ये लोग क्या हो गए, ये लोग चतुर व चालाक हो गए, ठीक है। और क्या है, और इनमें जो है वो क्या है बच्चों, वो है इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इनकी जो क्या है अर्थव्यवस्था है, इनकी जो क्या है अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो क्या है शहरी होगी, अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, शहरी होगी, ठीक है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होगी, वो है बच्चों वो शहरी होगी, शहरी होगी, ये कह सकते हो क्या है, शहर की ओर अग्रसर होगी। और क्या है इनकी जो आधुनिक समाज से, वो है क्या है, इनके जो युवा वर्ग है,
इनके जो युवा वर्ग है वो क्या हो गए, मेहनती हो गए, मेहनत में मजदूरी करने लगे, मेहनती हो गए। यानी इनके जो युवा वर्ग है वो क्या है, यानी इनके जो युवा जो लड़के हैं वो क्या है, मेहनत करने लगे और एक मजदूरी करने लगे। ठीक है, और क्या है, एक दो बातें अगर जैसे सरकार ने भी क्या इनको सहायता दे रखी है, तो सरकार ने भी इनको क्या है के द्वारा भी सहायता दी जाती है, सरकार के द्वारा भी सहायता, सरकार के द्वारा भी इनको क्या है सहायता दी जाती है। कौन कौन सी, जैसे बैंक है, शिक्षा है, शिक्षा जैसे शिक्षा में क्या विद्यालय खुलवा दिए, शिक्षा है, चिकित्सा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, बैंक है, संचार के साधन है, तो ये सुविधाएं भी क्या है परिवहन के साधन है। ठीक है, तो परिवहन के साधन है, तो ये सारी की सारी सुविधाएं क्या है इनको सरकार है वो मुहैया करवा रही है। तो ये भी इनके क्या है आधुनिक संस्कृति से इनके जो संपर्क है वो बड़े हैं। तो ये क्या है इनके पॉइंट्स है, यानी आधुनिक समाज से इनके संपर्क है वो कैसे हुए। तो इसी के साथ बच्चों भील जनजाति है वो कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से हमने इसके 3 पार्ट पढ़ लिए, छोटे छोटे पार्टों में पढ़े हैं। अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कोई क्वेश्चन। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।